Welcome to our platform that is Intellectual Kundan Gaurav Academy. Now, today's topic is service life cycle. So, before discussing what is service life cycle, first we discuss what do you mean by services. Then, services is nothing. It is any act or performance that one party can offer to another. Like you have seen in beauty parlor, a service patron offer a services to you, and in return you have give money to them, or you can give money on the basis of what their service delivery, your satisfaction level. So that services is intangible. सर्विस इंटेंजिबल होता है, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे टच नहीं कर सकते। तो सर्विस इंटेंजिबल होता है और इंटेंजिबल होने के कारण उसकी प्राइसिंग करना डिफ़िकल्ट होता है। तो हम सर्विस को प्राइस कैसे करते हैं? लेबर कॉस्ट में और उसकी ओवरहेड कॉस्ट में। तो सर्विसेज में आपने ब्यूटी पार्लर सर्विस पेट्रेंट से अपनी सर्विस ली हेयर कटिंग की, आपने सर्विस उनसे लिया, उन्होंने आपको सर्विसेज दिए हेयर कटिंग की, तो उन्होंने आपको वो पूरा ब्यूटी पार्लर या फिर वो आपके नाम पे रजिस्टर नहीं कर दिया। तो जैसे प्रोडक्ट में होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लो तो वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट एक दूसरे इंसान से ख़रीदा या कोई शॉप से ख़रीदा तो आप उसमें उसको मनी देकर उसे ख़रीदते हो, तो वहाँ पे ओनरशिप चेंज हो जाती है। पहले वो ओनरशिप सेलर के पास होती है, फिर बायर के पास हो जाती है। बट इन द केस ऑफ सर्विसेज, द सर्विस इज़ इन हैंड ऑफ द सर्विस डिलीवरी पर्सन। जो भी सर्विस डिलीवर करता है उसी के हाथ में रहता है ओनरशिप राइट। Then what do you mean by service life cycle? Service life cycle is nothing. It is actually same as what is the product life cycle. You have seen many cases in product life cycle, like introductory stage and introductory stage, growth stage, maturity stage and decline stage. It is same in the service life cycle, but there is some changes in the स्ट्रैटेजी, जो कि प्रोडक्ट में स्ट्रैटेजीज अलग होती है एंड सर्विसेज में हम अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे सेम होते हैं, जिस बेसिस पे हम यहाँ पे डिफरेंस करते हैं सर्विस लाइफ साइकिल को, वो एज सिमिलर टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होते हैं। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस क्या हैं? यू हैव सीन अ ग्राफ हियर इन विच इट वॉज clear that what is introduction, what is growth, and what is maturity, and what is decline stage. So first we go through the introduction stage. So introduction stage में क्या होता है कि एक न्यू सर्विसेज होते हैं और न्यू सर्विसेज मार्केट में आते हैं और ये इंट्रोड्यूस होने वाले होते हैं। तो अगर कोई भी न्यू सर्विसेज मार्केट में आ रहे हैं तो आपने देखा है कि न्यू सर्विसेज को बहुत कम जैसे कि प्रोडक्ट में होता है कि न्यू प्रोडक्ट को बहुत कम लोग एक्सेप्टेंस देते हैं, उसी तरह सर्विसेज में भी होता है कि सर्विस कोई न्यू सर्विसेज आई तो उसको मार्केट में रन करना बहुत ही मुश्किल होता है। और रन अप करने के लिए कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी भी होती है जिनको जो कस्टमर्स हैं उनसे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तब वो उनको क्या करना चाहिए कि सर्विसेज को पहले स्मॉल स्केल में इंट्रोड्यूस करना चाहिए और उसके बाद उन्हें वो एक्सपैंड करना चाहिए सर्विसेज को, जैसे एक्सपेक्टेंस ग्रो हो, एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कस्टमर, उसी तरीके से हमें सर्विसेज ग्रो करनी चाहिए। ठीक है, और जब स्मॉल स्केल सर्विसेज को हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये हमारा जो रिस्क है इंट्रोडक्शन मतलब फाइनेंशियल रिस्क या फिर फेल्योर का रिस्क, वो जो होगा वो लेस कॉस्ट। अगर आप कोई भी बिज़नेस लार्ज स्केल में स्टार्ट करते हो तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम और फाइनेंशियल रिस्क फेस करते हो। इधर अगर हम स्मॉल स्केल में करते हैं तो स्मॉल स्केल में हम उतने रिस्क फेस आउट नहीं करते और लॉसेस भी हमारे कम होते हैं और फेलियर के चांसेस में भी हमें लेस कॉस्टली फेलियर झेलना पड़ता है। लाइक नेटवर्क 5G, जब हम ग्रोथ स्टेज में आते हैं तो हमारी ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि इंडस्ट्री जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा होता है और वो बहुत जल्दी ग्रो करता है और जितने भी फर्म्स हैं वो न्यू सर्विसेज जितने भी फर्म ऑफ़र कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव कैश फ्लो देखते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक केयर। लेकिन जब इंडस्ट्री
ग्रो कर रही है रैपिडली और जब फर्म पॉजिटिव कैश फ्लो देख रहा है और जब हमारा डिमांड भी हाई है, तो वो हमारे प्रॉफिट को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द मार्जिन इन द प्रोडक्ट और द सर्विसेज वी आर ऑफरिंग। ये बहुत सारे फर्म्स इस टाइम पे मार्केट में इंटर कर रहे होते हैं और डिस्टिंक्ट मार्केट सेगमेंट में इमर्ज करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर नीड्स टू प्रोवाइड सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर्विस प्रोवाइडर को अपने प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट चेंजेस। लाइक यू हैव सीन इन द लाइफ बॉय पहले जो आया था वो एंड हैंड वॉश, वो क्लीनिंग डिसइंफेक्टेंट था कि आप जब भी कुछ गंदा लगे तब हाथ धो लो। एंड आफ्टर दैट इट्स कम विथ अ लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट लाइक सैनिटाइजर which is hardly mainly used in the COVID, and after COVID it is daily used product and in every home there is a sanitizer. So it is in a growth stage. Now come towards the maturity stage. मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि हमारी जो सेल्स है वो कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस और हाई होता है, और जो हमारी प्रॉफिट होती है ओवरऑल जो इंडस्ट्री की प्रॉफिट होती है उसमें से ज़्यादा रुपए हमारे कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हम कैसे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को दूसरे से डिफरेंट बताएं और मार्केट स्ट्रैटेजी में क्या इम्प्लीमेंट करें और किस तरीके से हम अपने अच्छे एडवर्टाइजमेंट करें, उसमें हमारे ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट होते हैं जो हमारे प्रॉफिट होते हैं इंडस्ट्री से। और इस टाइम पे जो वीकर फर्म होते हैं इंडस्ट्री से वो बाहर हो जाते हैं। जो वीकर फर्म होते हैं जो नहीं टॉलरेट कर सकते हैं इंडस्ट्री में कुछ भी फ्लक्चुएशन या मार्केट में कुछ भी फ्लक्चुएशन को अगर कोई फर्म नहीं टॉलरेट कर पा रहा है तो वो फर्म आउट हो जाता है मैच्योरिटी स्टेज में। और इस स्टेज पे जो कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं वो छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स को देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज दूसरे के इंडस्ट्री के प्रोडक्ट और सर्विसेज से कैसे डिफरेंट है। लाइक जो कंज्यूमर्स होते हैं वो ये अप्रोच करते हैं कि हम किस इंडस्ट्री से प्रोडक्ट और सर्विसेज लें जो हमें चीपर कॉस्ट में मिले और क्वांटिटी प्रोडक्ट हो और विथ क्वालिटी भी हो। लाइक वो क्वालिटी प्रोडक्ट देखते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री किस रेट में दे रही है और जो इंडस्ट्री चीपर रेट में देती है उनके पास वो अप्रोच करते हैं। लाइक you take an example of head spa or beauty parlor. Like in beauty parlor there is two beauty parlor, okay, one is offering the same services at a higher cost and other is offering same services at a lower cost, and same service delivery approach was there. So mainly person will approach the cheaper cost with the same delivery if they have. So their examples are Amazon, Coca-Cola and Flipkart. Coming towards decline stage, तो डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है कि इंडस्ट्री का जो सेल्स है वो डिक्लाइन होने लगता है। क्यों डिक्लाइन होता है? क्योंकि मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी होती है और जिस न्यू टेक्नोलॉजी के कारण जो वो इंडस्ट्री है वो न्यू टेक्नोलॉजी से बीटअप नहीं कर पाता है तो वो डिक्लाइन देखता है। और जब डिमांड ही डिक्रीज़ हो रहा है तो कुछ कंपनियां जो हैं वो अपनी वो सर्विस को डिलीट कर देते हैं कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए। कैश फ्लो और जो प्रॉफिट होता है कंपनी का वो थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, वो निगेटिव ही चलता है, मतलब डिक्लाइनिंग स्टेज में चलता है, वो कभी प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होता। और जो कंपनीज डिक्लाइन स्टेज में हैं वो उनके पास 5 ऑप्शंस होते हैं: डाइवेस्ट, हार्वेस्ट, प्रून, रिटेंच। Like for example CD and DVD player and floppy disk drive. Like CD और DVD player जो है वो पहले floppy drive और floppy disk में हम लोग यूज़ करते थे to transfer certain files or folders to another person. But nowadays it comes to an extent. Why? Because there are pen drive, certain apps like Xender and Share It.
And other ways like typewriters also extend because previously we don't have as much as technology like printing machine and everything. Nowadays we have printing machine, and typewriters take too long to print anything, and in the printing machine we have a fraction of second to print anything. So consumers go through the new technology to save their time. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्लाइड, सेल में क्या होता है, हमारे सेल्स कम होती है. सेल्स कम क्यों होती है? हाई कॉस्ट के, हमें बिजनेस डेवलपमेंट, उसके एडवर्टाइजमेंट, फिर अंदर बिजनेस के क्राइटेरिया कहाँ कहाँ पे हमें बिजनेस लॉन्च करना है, उसका एरिया, उसका एडवर्टाइजमेंट, फिर लेबर कॉस्ट, ये सब देने के लिए. तो उस टाइम पे कॉस्ट जो हमारे होते हैं वो हाई होते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट नहीं होती है. इन ग्रोथ स्टेज हमारे जो सेल्स होता है वो इंक्रीज़ होता है. जब सेल्स इंक्रीज़ होता है तो हमारे प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हाई डिमांड रहता है. हाई डिमांड में हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन हाई कर सकते हैं. मार्जिन हाई करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा. फिर मैच्योरिटी में सेल्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और सेल्स कांस्टेंट होते हैं तो वो कॉस्ट को रिड्यूस करता है. रिड्यूस कॉस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मोर फोकस कहाँ है, एडवर्टाइजमेंट में, और एडवर्टाइजमेंट में मोर फोकस है तो वो क्या करता है, इंक्रीज करता है क्या, प्रॉफिट को. नाउ कमिंग टुवर्ड्स डिक्लाइन स्टेज. डिक्लाइन स्टेज में क्या करता है कि वो सेल्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है. जब सेल्स रिड्यूस होता है तो हमारा कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट ही जा रहा है. सेल्स के डिक्रीज होने से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमारा कांस्टेंट कॉस्ट जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन. ठीक है. एंड आफ्टर दैट हमारा जो प्रॉफिट होता है वो भी कम होता जा रहा है. तो हम लोग फंड कहाँ से देंगे, कंपनी कहाँ चली जाएगी, लॉस में. सो कंपनी को वाइंड अप होना इस पॉइंट ऑफ टाइम में इम्पॉर्टेंट होता है. Now coming towards this slide, like we discussed all these stages like introductory growth stage and maturity and decline stage. Look upon the slides, the notes are given here. Thank you so much for watching this video.